पिताजी बहुत बड़ा पैसे वाला है चंदेरी का राजा शिषपाल, जो हमारा रिश्ते में साला है, और साला है तो क्या बात है, बड़ा दिल वाला है, बहुत बड़ा पैसा वाला है। भीष्मक कहने लगे नालायक, ये बात कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? क्यों? तू अपनी बहन की शादी अपने साले से करे? बेटा हमारे दो चार लड़कियां नहीं है, तेरी एक ही तो बहन है। जब रुक्मिणी इतनी सी थी तब बाबा नारद ने बताया था कि रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश योगी राज कृष्ण जी के संग होगा। इसलिए काय को जिद कर रहे हो? भगवान श्याम सुंदर को बुलाओ और अपनी बहन का विवाह कर दो। रुकुम कहने लगा पिताजी, जिनके नाम से हमें जलन है, ईर्षा है, उसी का नाम ले रहे हो। फिर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने जरा सी भूल करी और किसी भी तरीका से कन्हैया को बुला लिया तो वीरों की कुर्बानी होगी, शादी नहीं होगी। माताओं की गोद खाली हो जाएगी, स्त्रियों के स्वाह गुजर जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, बहन की डोली घर से बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी अर्थी निकल जाएगी। अगर कन्हैया के संग रुक्मिणी की शादी करी तो और बोला मेरे संग कोई और ये चाले नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। जवाब दिया है, अगर कन्हैया के संग में बहन की शादी की तो शादी नहीं, वीरों की कुर्बानी होगी, खून की नदियां बह जाएंगी, बहन की डोली घर से बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी अर्थी निकल जाएगी। ऐसी भूल मत कर देना। भीष्मक ने सोचा जवान लड़का है, बुढ़ापा हमारे ऊपर है, इज्जत है तो अपने ही हाथ में होती है, अगर हम मोह लड़ाएंगे तो न मालूम ये क्या कर बैठे। तो बेचारे भीष्मक बिल्कुल चुपचाप हो गए। और ये रुकुम जो था महलों में पहुंचा, महलों में जाकर के नाई पंडित को बुलाया। एक बात कही, पंडित जी अब देख रहे पिताजी की बुढ़ापे पर बुद्धि बिल्कुल खराब है,
केवल एक ही बात कहते हैं, कन्हैया के संग शादी करो, कन्हैया के संग काय को करो भाई, वो हमारी बहन है, जहाँ हमारा मन करेगा वहां विवाह होगा, क्यों करें हम उनके संग शादी। नहीं पंडित जी आप पैसा करो, चंदेरी में चले जाओ। चंदेरी के राजा ससपाल हैं, मेरी बहन का टीका लेकर के महाराज ससपाल को चढ़ाना और उनसे कहना कि वो हमारी बहन के संग शादी करने के लिए आ जाए। नाई और पंडित जी जब चले हैं तो रुकुम बोला रुक जाओ, बहुत बड़ा राजा है, वहां जाओगे नंबर भी नहीं लगेगा, लाइन लंबी हो गई, रिश्ते में हमारा साला है, मेरी बात टालेगा नहीं, लाओ हम पत्र बना करके दे देते हैं, वो पत्र दे देना, नंबर जल्दी आ जाएगा। तो ससपाल के लिए रुकुम एक पत्र लिखने लगा, चंदेरी के राजा ससपाल जी, अब तक तो रिश्ते में आप हमारे साले थे, आज के बाद हम और आप दोनों ही बराबर के होने जा रहे हैं। अब तक हम आपके बेनोई थे, वो आज के बाद आप हमारे बेनोई बनने जा रहे हैं। पिताजी झुक रहे हैं द्वारिकाधीश कन्हैया की ओर, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी हो तो आपसे हो सकता है या कन्हैया आ सकता है, थोड़े होशियारी से। पत्र में क्या लिखा,